राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम और आप मिलकर कुंडली विश्लेषण कैसे करेंगे, ज्योतिष को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसी क्रम में अब तक आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई जा चुकी है, जो आगे आपको जब विश्लेषण आप करोगे ना, तब आपके काम में आएगा। हमने क्या क्या समझा? हमने पहले होरा शास्त्र को समझने का प्रयत्न किया, क्योंकि होरा सर्वश्रेष्ठ है। अब जो नए दर्शक जुड़े हैं वो सोच रहे होंगे होरा क्या है, तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे होरा उसे कहा जाता है कुंडली विश्लेषण। जन्म कुंडली का विश्लेषण कैसे करें, अर्थात कोई जातक आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आपको बताए, आप उसकी कुंडली को निकालो और बताओ कि इस जातक को आगे क्या क्या होगा, उसका प्रेडिक्शन आप करो। इसे ही हम होरा शास्त्र कहते हैं। और इनमें हमने समझा 9 ग्रहों के बारे में, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जिसमें से राहु और केतु छाया ग्रह हैं। और सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी। बाकी जो 5 ग्रह रह गए, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनके दो राशि है, एक सम एक विषम। ये आगे बताएंगे आपको सम राशि क्या होता है, विषम राशि क्या होता है। फिर हमने राशियों को समझा, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियों का नाम है। इन राशियों का स्वामी भी हम और आप समझ चुके हैं। नक्षत्रों का विस्तार समझे, राशियों का विस्तार समझे, 27 नक्षत्रों को हमने समझा। आगे इनके गुण स्वरूप को भी समझेंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, मृगशिरा, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुन, उत्तरा, फाल्गुन, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा, षाढ़ा, उत्तरा, षाढ़ा, संबंध, निष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तरा, भाद्रपद, रेवती। इनके स्वामियों को समझे, दशाओं को समझा। हमारे जितने भी पुराने दर्शक हैं, यदि हम उनसे पूछेंगे किसी जातक का जन्म यदि विशाखा नक्षत्र में हुआ है, विशाखा नक्षत्र, तो उस जातक का जन्म यदि विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो जन्मकालीन दशा क्या होगा, तो हमारे जितने भी पुराने दर्शक है वो फटाफट बताएंगे गुरु। और इसके बाद नेक्स्ट दशा कौन सा होगा, शनि का। ये कैसे मालूम पड़ा? पुराने दर्शक तो जानते हैं, जो नए दर्शक हैं यदि आप भी जानना चाहते हैं, पुराने पाठ्यक्रम को देखिए, आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि हमने ये कैसे मालूम किया कि अभी एक दशा मान लो बृहस्पति की चल रही है, तो इसके बाद शनि की दशा आएगी। ये कैसे हुआ? यदि आप 27 नक्षत्रों का क्रम याद रखें, उनके स्वामियों का क्रम याद रखें, तो आप आराम से बता दोगे। फिर हमने समझा कौन से ग्रह से परमात्मा से लेकर भगवान का कौन सा अवतार हुआ था, मुख्य अवतार हमने समझा। फिर ग्रह के कारकत्वों को समझा। फिर कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है, ये भी हमने समझा। और नैसर्गिक रूप से, अर्थात नेचुरल रूप से कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है, ये हमने समझा था। तात्कालिक रूप से नहीं, नैसर्गिक रूप से। नैसर्गिक रूप से 2 शुभ ग्रह निर्विवाद, 2 शुभ ग्रह हैं गुरु और शुक्र। अशुभ ग्रह हैं मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य और बुध और चंद्रमा के बारे में भी आपको बताया जा चुका है। जो नए दर्शक आए हैं वो पुराने पाठ को देखिए, आप समझ जाएंगे। पिछले पाठ को देखिए। तो फिर हमने समझा किस ग्रह से परिवार के किस सदस्य का विचार करते हैं, इतना भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। आज समझेंगे ये जो ग्रह हैं ये कौन से वर्ण के हैं। हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्याकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पदव्यागुं शूद्रो अजायत। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और भगवान के ही ये 4 स्वरूप हैं, अर्थात इन चारों में से किसी को छोटा बड़ा मत मानिएगा। आजकल लोग जातियों के नाम में इतना भेद डाल रहे हैं और समाज में इतना कलह हो रहा है जाति के नाम में, पूछो ही मत। कोई भी जाति, वर्ण, ये सब कोई छोटा बड़ा नहीं है। और हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे जाति नहीं पढ़ रहे हैं, वर्ण पढ़ रहे हैं। वर्ण होता है, उसे लोग बाद में जातियों में भेद किए हैं, जातियों में बांट दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ण होता है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इन चारों में से कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी समान हैं, क्योंकि सभी भगवान के अंग हैं। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय बाहु है, उरु जंघा है और शूद्र भगवान का चरण है। और बताओ, तुम जब शूद्र को छोटा समझते हो, वैश्य को छोटा समझते हो, वही ब्राह्मण लोग छोटा समझते हैं, वही शूद्र के बिना आपका घर नहीं बन सकता, और वही वैश्य आपको दक्षिणा देता है कथा का। फिर किसी को छोटा बड़ा क्यों समझते हो आप लोग? किसी को भी यदि आप छोटा समझ रहे हो इन 4 वर्णों में से, आप भगवान का अपमान कर रहे हो, इतना याद रखिएगा।
सभी वर्ण श्रेष्ठ हैं, सभी भगवान के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो आज हम इन 4 वर्णों को समझेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सा वर्ण को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले आया नवग्रह में से सूर्य। तो आपने 4 वर्ण समझा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले आया सूर्य। देखिए सूर्य राजा है। राजा में नेतृत्व का गुण होता है, लीडरशिप का गुण होता है। अपने प्रजाओं को रक्षा करने का जिम्मेदारी किसका है? राजा का है। यदि कोई आतंकवादी उसके देश में हमला किए हैं तो राजा को सतर्क रखना है। वो अपने सेनापतियों को, अपने जितने भी उसके युद्ध करने वाले हैं सैनिकों को भेजेगा अपने देश की रक्षा के लिए। और रक्षा का काम, नेतृत्व का काम, लीडरशिप का काम ये जो करता है उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। इसलिए सूर्य क्षत्रिय वर्ण का है। समझ गए आप लोग हमने क्षत्रिय क्यों कहा? क्योंकि राजा है, इनमें लीडरशिप का गुण होता है और ये सब क्षत्रिय के अंडर में आते हैं। जो ऐसा वर्क करे, जिनका गुण स्वरूप, जिनका कर्म ऐसा हो, देश की रक्षा करने का हो, लीडरशिप का गुण हो, अनुशासन प्रिय हो, धीर से सोच समझकर अपने प्रजाओं के लिए क्या सही है वैसा वर्क जो करते हैं, युद्ध जो करते हैं। युद्ध थोड़ी ना राजा करते हैं, जाते हैं सैनिक सेनापति, उनके अंडर में युद्ध होता है, लेकिन आदेश तो राजा ही देते हैं। देश की रक्षा की जिम्मेदारी सर्वप्रथम राजा को होती है। इसलिए सूर्य क्षत्रिय वर्ण का है। नेक्स्ट चंद्रमा। चंद्रमा से हम विचार, चंद्रमा देखिए इमोशंस का कारक है, मधुरता का कारक है। और आप सभी जानते हैं, अभी तो ग्रहों के मित्र शत्रु हम नहीं पढ़ाए हैं। चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है, किसी को भी नहीं। या तो मित्र है या तो सम है उसके लिए सभी। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता है। और देखिए जितने भी बिजनेसमैन हैं वो यदि किसी से शत्रुता नहीं मोलते, यदि किसी से शत्रुता मोल लें तो उनके ही दुकान का, उनके ही शॉप का बदनामी होता है, उनका बदनामी होने का चांस है। तो वो ज्यादा से ज्यादा यही प्रयास करते हैं कि मीठा मीठा बोले लोगों को, लोग कैसे अट्रैक्ट हो, हमारे दुकान में आए, उनकी अपनी वाणी से कैसे प्रभावित करें। तो ये सब वैश्य का गुण है, वैश्य का गुण धर्म है। तो चंद्रमा वैश्य वर्ण का है, अर्थात इनका पैसा क्या है, इनका मेन रोजगार चंद्रमा से व्यापार को हम देखते हैं, व्यापार का कारक है। क्योंकि चंद्रमा से भी देखते हैं और आगे बुध से भी हम समझेंगे। यही समझ लीजिए बुध भी वैश्य वर्ण का है। क्योंकि देखिए ये जो 2 ग्रह है ना, चंद्रमा और बुध, चंद्रमा मधुरता का कारक है, शीतलता का कारक है। और जब तक आप क्रोध करोगे लोगों के ऊपर, आपके यहाँ कस्टमर आए, आप उनके ऊपर क्रोध करोगे, उनके प्रति शीतलता व्यवहार नहीं होगा, तो लोग आपके दुकान में क्यों आएंगे? नहीं आ सकते। इसलिए चंद्रमा को वैश्य वर्ण कहा गया और बुध को भी वैश्य वर्ण कहा गया, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। बिना बुद्धि के भी बिजनेस करना संभव नहीं है। और बुध कम्युनिकेशन स्किल का कारक है। जिसका वाणी जितना अच्छा होगा, बिजनेस में यही चाहिए कि आप कितना अपने वाणी से लोगों को अपनी ओर खींच सकते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो कि क्या खासियत है आपके प्रोडक्ट की, कितना आप लोगों को अपने वाणी से मोहित कर सकते हो। तो चंद्रमा और बुध दोनों से इसको देखना है, इसलिए ये वैश्य वर्ण के हैं। क्लियर? नेक्स्ट आया मंगल। मंगल देखिए अभी तो आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है कि राजतंत्र में इनको किन किन ग्रहों को किन किन सदस्यों से विचार किया जाता है, ये आगे समझेंगे। मंगल सेनापति है, अर्थात राजा आदेश देंगे मंगल सेनापति को, फिर वो सैनिकों को लेकर जाएगा, युद्ध करेगा। जितना भी बल रिलेटेड वर्क, पराक्रम रिलेटेड वर्क, साहस रिलेटेड वर्क, युद्ध रिलेटेड वर्क हम मंगल से देखते हैं। इसलिए सूर्य और मंगल में समानता है। और ये सभी कार्य, युद्ध करना, लीडरशिप का गुण, फोर्स सहित काम करना, अर्थात फटाफट तुरंत काम करना। आदेश हुआ राजा का युद्ध के लिए, तुरंत जाओ, तुरंत, और सोचने का नहीं है। तो ये सब काम मंगल से हम देखते हैं। इसलिए मंगल भी क्षत्रिय वर्ण का है। किस वर्ण का?
क्षत्रिय वर्ण का। इसमें एक अंतर है, देखिए सूर्य राजा फोर्स पूर्वक कुछ काम नहीं करते, वो सोच समझ कर काम करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मंगल सेनापति को जैसे ही आदेश हुआ जाओ युद्ध करो, वो आदेश का बस पालन करता है, तुरंत पालन करता है। और इन सभी कार्यों को हम क्षत्रिय से देखते हैं, ये सब वर्क जो करे वही क्षत्रिय है। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय परिवार में आप जन्म लिए हो और शराब पी रहे हो और अपने को क्षत्रिय कहो। ब्राह्मण परिवार में आप जन्म लिए हो और चांडालवत वर्क करो, मांस मदिरा का सेवन करो और अपने को ब्राह्मण कहो, धिक्कार है ऐसे ब्राह्मण को। उससे करोड़ों गुना श्रेष्ठ वो शूद्र है जो भगवान की शरणागति करता है। क्योंकि देवहूति मैया भागवत में कह रही है कि यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुगुगु षष्टुरार्याम ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते अहो बता स्वपचो ते गरीयान। देवहूति मैया कह रही है भागवत के 3 स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक कि हे प्रभु, जो भक्त भले ही शूद्र हो, चांडाल हो, कितना नीच जाति में जन्म लिया हो, लेकिन यदि वो आपसे प्रेम करता है तो वो करोड़ों गुना उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। जो नाम मात्र का ब्राह्मण है, कहता है हम ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन एक भी गुण एक भी कर्म उसका यदि ब्राह्मण के समान नहीं है, उससे करोड़ों गुना अरबों गुना श्रेष्ठ वो शूद्र है जो भगवान की भक्ति करता है। भगवान के यहाँ सब समान है, इसलिए कभी भी वर्ण में ऊंच नीच मत रखिएगा। आपका कर्म डिसाइड करेगा आप किस वर्ण के हो, ठीक है। और ये चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी जरूरत है, सभी अपने अपने स्थान पर जरूरी हैं। किसी एक के बिना तुम रह नहीं सकते। शूद्र के बिना कैसे रहोगे? शूद्र ही तुम्हारा घर बनाएंगे, तुम्हारे अंडर में काम करेंगे। यदि उनको नेग्लेक्ट कर दो, अर्थात तुम भगवान के चरण को हटा दे रहे हो, बिना चरण के चलोगे कैसे? इसलिए सब कुछ जरूरी है, कभी भी किसी को छोटा मत समझिए, ठीक है। इसके बाद गुरु, और नाम ही है देखिए गुरु, और ये जो गुरु हैं ये देवताओं के गुरु हैं। और गुरु अर्थात जो अपने शिष्य का कल्याण चाहे, जिनमें सत्व गुण अधिक हो, सत्व गुण अधिक हो, दया हो, धार्मिक हो, भगवान के भक्त हो, भगवान की कथा से रुचि हो, भगवान की कथा से प्रेम हो, अपने शिष्य का कल्याण चाहे, अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति के पथ पर ले जाए, वो गुरु है। और ये वर्क जो करे वही ब्राह्मण है, इसलिए गुरु ब्राह्मण वर्ण का है। समझ गए? फिर आया शुक्र, ये दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। ये किस वर्ण के हैं? ये भी ब्राह्मण वर्ण के हैं। और परमात्मा अंश लेकर यदि बात करेंगे तो गुरु के परमात्मा अंश से वामन भगवान का अवतार हुआ था, जो कश्यप और अदिति के यहाँ प्रकट हुए थे। तो महाराजा कश्यप, महर्षि कश्यप, वो भी ब्राह्मण थे। इसलिए इससे भी आप कह सकते हो कि ब्राह्मण वर्ण का विचार किया जाता है। और शुक्र भी ब्राह्मण वर्ण है, क्योंकि शुक्र से परमात्मा अंश लेकर परशुराम भगवान का अवतार हुआ था। तो परमात्मा अंश से भी आप समझ सकते हो कि किस परमात्मा अंश से भगवान जो अवतार लिए थे, किस परिवार में, ब्राह्मण परिवार में अवतार लिए थे, ये भी समझ सकते हो। लेकिन मुख्य रूप से देखिए गुरु और शुक्र ये दोनों गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु, एक दैत्यों के गुरु, जो शिक्षा दे, अच्छी शिक्षा दे, अपने शिष्य का कल्याण चाहे, वेदों का ज्ञाता हो, विद्वान हो, भगवान का भक्त हो, उसे ही ब्राह्मण कहा जाएगा। उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा जो केवल ब्राह्मण वंश में जन्म लिया है और वर्ग उसका नीच से भी नीचे है, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आया आखिरी ग्रह शनि, यहां लिख देते हैं। शनि ये कर्म का कारक है। पहले भी हम आपको बताए थे, जब सदस्य, परिवार के सदस्य के यहाँ ग्रहों का विचार किया था, तो शनि से परिश्रम, नौकर चाकर, दास आदि का विचार करते हैं, तो शनि शूद्र वर्ण का है। क्योंकि ये सब जो वर्क करे, जिनमें सेवा का भावना हो, दूसरों की सेवा की भावना हो, वो शूद्र वर्ण का है। अभी आप ये मत समझिएगा कि शूद्र वर्ण छोटा है। अरे सेवा के बिना यदि आपका कोई सेवा कर रहा है, आप उसके ऋणी हो, वो आपका ऋणी नहीं है।
इसलिए कभी भी कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिएगा कि ये वर्ण छोटा ये वर्ण बड़ा, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब अपने अपने जगह में जरूरी है इस संसार चलने के लिए। ठीक से ये संसार चल सके इसीलिए ही इन 4 तरह के लोगों का प्राकट्य हुआ है। सब जरूरी है, एक के बिना भी आप नहीं रह सकते, इसलिए छोटा बड़ा मत समझिएगा। ये मत समझिएगा कि शूद्र वर्ण का है शनि, पापग्रह है, क्रूर ग्रह है, दुखों का कारक है, रोग का कारक है। नहीं, दुख का कारक है मानते हैं, रोग का कारक है मानते हैं, लेकिन अच्छाई भी है, वो आयु का भी कारक है, वो फिलॉसफी का कारक है। पॉलिटिशियन, अच्छा पॉलिटिशियन बना सकता है शनि, मास में साइकोलॉजी को समझने वाला है शनि, न्याय का कारक है। ये सब आप कैसे भूल जाते हो? तो आज हमने ग्रहों के वर्ण को समझा कि ब्राह्मण वर्ण है गुरु और शुक्र, क्षत्रिय वर्ण है सूर्य और मंगल, वैश्य वर्ण है चंद्रमा और बुध, और शनि है शूद्र वर्ण। और ये चारों वर्ण सभी श्रेष्ठ हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कभी भी दिमाग में ये डाउट मत कीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे फिर हम ग्रहों के गुण स्वरूप को समझेंगे। आशा है आज के इस पाठ्यक्रम को जैसा हमने समझाया तर्क के द्वारा आप लोग आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जितने भी नए दर्शक इस चैनल में पहली बार आए हैं, आप पिछले के पाठ को देखिए ताकि आप समझ सकें ये सब ग्रह के कारकत्व क्या क्या हैं, इन ग्रहों के मुख्य कारक अर्थात किस बात का विचार मुख्य रूप से किस ग्रह से करते हैं, ये पहले ही आपको बताया जा चुका है। शुभ ग्रह अशुभ ग्रह ये भी विस्तार से बताया गया है। और सदस्य अर्थात सूर्य से पिता का विचार, चंद्रमा से माता का विचार, बुध से सदस्य का बात करें पारिवारिक सदस्य, बुध से बहन का विचार, मंगल से छोटे भाई का विचार, गुरु से संतान का विचार, पति का विचार, शुक्र से पत्नी का विचार, और शनि से दास जो आपके अंडर में आपके लिए सेवा करते हैं, आपका मदद करते हैं, आपकी सहायता करते हैं, जिनके कारण आप आराम से सोते हो, आराम से थाली में भोजन खाते हो, जिसके कारण आपका घर स्वच्छ है, तो वही सब शनि से देखा जाता है। इसलिए कभी भी आपसे अनुरोध करेंगे, जितने हमारे दर्शक हैं, हमसे जो ज्योतिष सीख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, कभी भी वर्णों में भेदभाव मत रखिएगा, ये भगवान को प्रिय नहीं है। और आप ज्योतिष सीख रहे हो, एक ज्योतिषी को भी ये शोभा नहीं देता कि वो एक को बड़ा कहे एक को छोटा कहे, क्योंकि ये सभी चारों वर्ण भगवान से ही निकले हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, ज्योतिष को समझते रहिए, प्रेम होना चाहिए ज्योतिष से, तब आप अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। और जो मूर्ख लोग कहते हैं और जो अज्ञानी लोग कहते हैं कि तुम YouTube से नहीं सीख सकते, उन अज्ञानियों को भी मालूम पड़ जाएगा जो ऐसा कहते हैं कि YouTube से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, सब कुछ सीख सकते हो और सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। बात डिपेंड ये करता है कि आप में ज्ञान पाने की इच्छा कितनी है, जिज्ञासा कितना है। जितना आपका जिज्ञासा होगा, जितना रुचि होगा किसी सब्जेक्ट से, किसी विषय से, जितना आपको प्रेम होगा, रुचि होगा, सब कुछ ज्ञान आपको यहाँ मिल जाएगा। हम तो कहेंगे साइंस ने ये बहुत अच्छा उपकरण निकाला है कि मोबाइल से, गूगल से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज करते हो। यहाँ सभी प्रकार की चीजें हैं, सभी प्रकार के वस्तु हैं, इसलिए इसे गलत कह देना ये सही नहीं है भाई। आप इसका सही यूज यदि करोगे तो देखो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, ठीक है? इसलिए डिपेंड ये करता है कि आप यूज कैसा करते हो। सभी प्रकार का ज्ञान इसमें भरती है, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका ज्ञान यहाँ पे प्राप्त न हो। अरे पहले के जमाने में कथा होता था, सत्संग होता था, कोई जान ही नहीं पाते थे कहाँ हो रहा है, और बहुत दूर भी होता था, लोग जा नहीं पाते थे। लेकिन आजकल प्रत्येक जितने भी महाराज जी हैं उनका YouTube चैनल है, टीवी में जितने चैनल में सत्संग आते हैं वो सब चैनल आपको प्राप्त हो रहे हैं। इतना सुलभ हो गया है, फिर भी आप सोचो आप कितना अपना प्रोग्रेस कर रहे हो, सक्सेस कर रहे हो, जबकि लोग बिगड़ते जा रहे हैं। इसका कारण है मिसयूज, और जिसका आप मिसयूज करोगे तो परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए जो ये कहे कि YouTube से आप एस्ट्रोलॉजी सीख नहीं सकते, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं, वो क्या जानेगा।
उससे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। जब YouTube से आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, आईएएस बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, फिर आप ज्योतिष क्यों नहीं सीख सकते? ऐसे लोग को कहा जाता है ना कुछ बहाना लगा दो, खुद कुछ करेंगे नहीं और एक्सक्यूज लगाएंगे, हाँ ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं हो सकता जो केवल बहाना करता रहे, कुछ करे नहीं, बस एक के बाद एक एक्टिंग उसके पास है, उसको कुछ भी आप बोलो कुछ ना कुछ बहाना लगा देगा। ऐसे लोग का कल्याण संभव नहीं है। हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जान पा रहे होंगे कि वो कितने अच्छे से वैदिक ज्योतिष को समझ रहे हैं, और जितना अभी तक प्राप्त हो गया है ना, ये शायद ही आपको किसी इंस्टीट्यूशन में प्राप्त हो, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं एक ही उद्देश्य से कि जितने भी लोग बाहर नहीं पढ़ पाते हैं पैसा देकर, वो यहाँ पर पढ़ें। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप में श्रद्धा नहीं है तो आप ज्योतिष नहीं सीख सकते। श्रद्धा होना चाहिए जो हम कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि हम मन मर्जी कह रहे हैं, बुक में लिखा है, पुस्तक में लिखा है। आप लोग स्वयं पढ़िए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, तब देखिए आप कितने अच्छे ज्योतिषी बन सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, जहां हम फिर से ग्रहों के गुण स्वरूप को ही अब समझ रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर फलित में आसानी होती जाएगी, फलित को आराम से आप लोग सीख जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, राधे राधे।